अब तुम्हारी बीवी तुम्हारे लिए अहम हो गई। मेरा हाथ छोड़ो। सरकार प्लीज मत जाओ। मैंने तुम। कहा छोड़ो। सरकार यहीं रुक जाओ प्लीज। मैंने कहा सरकार छोड़ो। नहीं। छोड़ो मेरा हाथ। सरकार छोड़ो। मत जाओ तुम। छोड़ो पीछे। सरकार तुम मुझे छोड़ो छोड़ कर हाथ नहीं मेरा। जा सकते। मर चुकी हो तुम मेरे लिए। सरकार नहीं। आप तैयार हैं सर मैडम? ये मीने के बाल हैं इसमें, ये लंबा बाल है और ये बाल नादिर के हैं। ठीक है। अगर डीएनए टेस्ट में नादिर का नाम आया तो हम क्या करेंगे? तो फिर जिसने भी ये घटिया हरकत की होगी वो सामने आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद क्या हमें पता चल सकेगा हानिया के साथ क्या हुआ था? और मेरे वालिदैन का मामला भी एक मुअम्मा बन गया है यार। यार ज़हरा, क्या हम दोनों ये सारे सच सामने ला पाएंगे? बिल्कुल। हयाल देखो, अगर हम नादिर का सच सामने ले आए तो उसे हर हाल में बताना पड़ेगा, समझ आई ना? हानिया के साथ क्या हुआ था वो भी पता चल जाएगा। तुम्हारे वालिदैन के साथ क्या हादसा हुआ था वो सब चीजें सामने आ जाएंगी, देखना। फिरोज है। हेलो फिरोज, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ। ठीक है। ठीक है, मैं मिलती हूँ। वो मिलना चाह रहा है मुझसे। मोरल खत्म हो चुका है उसका, टूट गया है वो। जब उसे सौले साहबा और डैड का पता चला और फिर ये कि सरकान उसका भाई है, तो अगर टेस्ट के रिजल्ट में नादिर का नाम आया तो मीने, सरकान और फिरोज भाई बहन हुए हैं ना? और सिर्फ यही नहीं है, अगर फिरोज के बारे में सोचें, उसके अपने सगे बाप ने उस लड़की के साथ ये सब कुछ किया जिससे मोहब्बत करता था, तो उस पे क्या गुजरेगी सोचो। वो ये सब कुछ कैसे बर्दाश्त कर सकेगा? सोचा है मैंने, मैं बहुत सोचती हूँ। वो टूट जाएगा, उसकी दुनिया बिखर के पाँव में आ जाएगी। वो पहले ही अपने बाबा और सौलेहा साहबा की वजह से इतना दिल बर्दाश्त हो चुका है, वो कैसे बर्दाश्त कर पाएगा ये? वो पहले ही मुश्किल वक्त से गुजर रहा है, वो कभी पहले जैसा नहीं होगा। बेचारा यार। अल्लाह का शुक्र है तुम उसके साथ हो। मैं उसके साथ हूँ। शायद तुम भूल गई हो कि सबसे बड़ा झूठ तो मैंने उससे कहा है। अगर सब कुछ सच सामने आ गया तो वो मुझे देखना भी नहीं चाहेगा, नफरत करेगा मुझसे वो। ये दोनों बातें अलग हैं ज़हरा। अगर तुम फिरोज से अभी सच बोल दो तो वो जरूर समझेगा, वो इस तरह का इंसान है ज़हरा। सब बता दूं उसे? हाँ ज़हरा, देखो ये बात बहुत वाज़ेह है कि तुम फिरोज को पसंद करती हो। क्या तुम उसे खुद से दूर जाने दे सकती हो? हाँ, नहीं खोज सकती हो ना? तो इससे पहले कि ये गलीज़ बात सबके सामने आए, उसे बता दो। चुप नहीं रहो तुम, उसे बता दो जाकर। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। यार मेरे पास ये यूएसबी है, लेकिन इसमें एक फाइल इनक्रिप्टेड है। तुम्हारा क्या ख्याल है, इसे खोल सकते हो क्या? एक लड़का है जो ये काम करता है, तुम ये छोड़ जाओ, कल ले लेना। कल? चलो ठीक है, मैं यहाँ रख देता हूँ, कल आकर ले जाऊंगा इसे। ठीक है। चलो ठीक है भाई, शुक्रिया। खुश आमदीद हयाल। बहुत शुक्रिया सेवम आपा। याद है आपको मैंने बताया था पैटर्निटी टेस्ट के बारे में? आपने जो सैंपल्स कहे थे वो मैं ले आई हूँ। ठीक है, लेकिन तुमसे फोन पे पूछ नहीं पाई। खैरियत तो है? टेस्ट करवाने की क्या वजह है? असल में ये मेरी एक फ्रेंड के लिए है। वो आदमी बच्चे का बाप है और इनकार कर रहा है कि मैं नहीं हूँ। बहुत ही कमीना इंसान है। हाँ बहुत। वो टेस्ट के रिजल्ट्स कब तक मिल सकते हैं?
रिजल्ट्स कल तक आ जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है। ठीक है जी। अपना ख्याल शुक्रिया। रखना। आप भी बाय। बाबा आज हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाएंगे, लेकिन मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा उनसे मिलने का, क्योंकि अब वो घर पे होंगे तो मैं वहां भी नहीं जाना चाहता। हानिया, मैं आखिर क्या करूं? तो क्या मैं बाबा से इसी तरह भागता रहूंगा? बिल्कुल नहीं, आदत हो जाएगी। अभी सब अजीब लग रहा है ना, फिर नहीं लगेगा। हानिया, कोई ऐसे हालात की आदत कैसे डालता है? और मैं किस चीज की आदत डालूं कि इस बात का आदी हो जाऊं कि मेरे बाबा झूठे हैं? हाँ, उन्होंने झूठ कहा, लेकिन वो बाबा है तुम्हारे। हानिया प्लीज उनकी तरफदारी करना बंद करो। एटलीस्ट तुम तो ये बातें ना बोलो। नहीं कर रही, लेकिन अक्सर इंसान अपने चाहने वालों से झूठ कह देता है। हो सकता है जोर दिया गया हो, झूठ बोलने के लिए कैसे जोर दिया जा सकता है? ताकि उनके चाहने वालों को तकलीफ न पहुंचे, क्योंकि वो उन्हें खोने से डरते हैं। समझ आई? इंसान अपने चाहने वालों से झूठ नहीं बोलता, क्योंकि अगर वो झूठ बोलेगा तो उसका प्यार भी झूठा होगा। सोहलिया साहिबा, मेरी कॉल देखकर सरप्राइज हो गई। काफी टाइम हो गया है ना? जी सच बोलूं तो सरप्राइज भी हूँ और हैरान भी। अगर कोई ज़रूरी बात ना होती तो आप मुझे कॉल भी ना करती। सही कहा। मुझे तुमसे एक जरूरी मामले पर बात करनी है। घर आ जाऊं मैं? हाँ, क्या हुआ हयाल? मैंने लैब में सैंपल्स दे दिए हैं, उसके रिजल्ट्स कल तक आ जाएंगे। ठीक है, मुझे इस खबर का इंतजार रहेगा। ठीक है, कल बताती हूँ। ख्याल रखो अपना। लगता है तुमने हयाल से फिर से दोस्ती कर ली है। हाँ। देखा ना तुमने, जिंदगी में कितना भी वक्त क्यों ना गुजर जाए, जो भी तुमसे एक बार मिलता है तो मैं भूल नहीं सकता। मतलब सिर्फ मैं नहीं हूं जिसे लगता है कि तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। कैसी हो लैला? खुश आमदेद, आ जाइए। शुक्रिया तुम्हारा। ऐसी भी क्या ज़रूरी बात है कि आपको आना पड़ा? ऐसा कुछ है जो मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे लिए करो। खुश आमदेद से है मैडम। करवा लिया क्या? हाँ।
क्या करोगे? घर जाओगे क्या? घर नहीं जाऊंगा, तो फिर? दोस्त के साथ रुकूंगा या कहीं और। फिरोज, ख्याल रखना, ठीक है? तुम नाखुश रहना डिजर्व नहीं करते, वो भी दूसरों की गलतियों की वजह से। तुम इस दुनिया में सबसे ज्यादा खुश रहना डिजर्व करते हो। जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे कोई गम छू सकता है क्या? मेरे बारे में सोच के परेशान मत हो, मैं कल तक ठीक हो जाऊंगा, प्रॉमिस। बिल्कुल हो जाओगे। हेलो सेवे मापा। कैसी हो हयाल? तुम्हारे रिजल्ट्स आ गए हैं, ये लो तुम्हारी अमानत। गुड लक। हेलो, मैं कल यहाँ यूएसबी देके गया था, क्या काम हो गया मेरा? हाँ, कर दिया है। वाह भाई, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। भाई आप बुरा तो नहीं मानोगे अगर मैं इसको चेक कर लूं यहाँ पे एक बार? हाँ बिल्कुल कर लो, मैं अभी आता हूँ। वाकई शुक्रिया यार। नादिर साहब खुश आमदीद, आ जाएं। बहुत शुक्रिया कुलसुम, उम्मीद है आप जल्द ठीक हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। मैंने तुम्हें कहा था कि मेरे घर मत आना, तुमसे कहा था कि मेरे घर और मेरी जिंदगी से निकल जाओ, दफा हो जाओ यहाँ से। जो कुछ भी मेरे पास है तुम्हारे कहने पर तो नहीं छोड़ दूंगा ना सोलिहा। हाँ सरकान, अगर आप यहाँ अपनी शादी की प्लानिंग में आए हैं तो मुझे इसमें जरा भी इंटरेस्ट नहीं। सरकान तुम्हारा गुस्सा होना जायज है, लेकिन मैं चाहता हूँ तुम बस एक बार इत्मीनान से मेरी बात सुन लो, कम से कम अपनी अम्मी की खातिर एक बार। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? तुमने घर आने का सोच भी कैसे लिया? मैं यहाँ अपनी कीमती चीज लेने आई हूँ। सरकान को? हाँ नहीं, मीने को। क्या क्या मीने, तुम क्या बकवास किए जा रही हो? हाँ, असल बकवास तो इतने सालों से चली आ रही थी कि मैं मीने से दूर रह रही थी, क्योंकि मीने मेरी बेटी है। नादिर नहीं है, यही कहा ना तुमने? हाँ जहरा, हम गलत थे। मतलब नादिर मीने का बाप नहीं है? यार हो सकता है टेस्ट में कोई प्रॉब्लम हुई हो। नहीं यार नहीं, मैंने उन्हें वही बाल दिए थे जो तुमने मुझे दिए थे, रिजल्ट मेरे हाथ में है। तो फिर उस बात का क्या जो पुरानी नौकर दिलान ने कहा था कि उसके साथ बदतमीजी करता है वो? हाँ की थी, लेकिन शायद ये बुरी हरकत सिर्फ इन दोनों के बीच में हुई हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मतलब हानिया के साथ शायद इसका कोई ताल्लुक ही नहीं है। यार अब हम ये सब कैसे साबित करेंगे? अल्लाह अल्लाह, तो हानिया के बच्चे का बाप कौन हो सकता है? उफ, मुझे नहीं पता जहरा, मेरा दिमाग बिल्कुल नहीं चल रहा अभी। सरकान ये क्या कह रही है? देख रही हो ना तुम, ये खुद भी इनकार नहीं कर रहा, क्योंकि मैं सच बोल रही हूँ। मीने मेरी बेटी है।
बिल्कुल भी तुम्हारी बात पर यकीन नहीं कर रही हूँ। सरकार, तुम कुछ बोलो ना, क्यों मुंह बंद करके बैठे हो? बताओ इनको। हाँ बेटी, बदकिस्मती से वो इसकी ही बेटी है। ये आप क्या कह रही हैं अम्मी? तो मीने किसकी बेटी है? अम्मी, ये आप क्या बोल रही हैं? क्या मीने वाकई लैला की बेटी है? हाँ हाँ सहर, बदकिस्मती से सच है ये। बेटी है। मैं आपके पास आई थी ना और आपसे पूछा भी था मैंने। मैं आपके पास आई थी और मैंने आपसे पूछा भी था कि अम्मी देखिए, एक बार मुझसे सिर्फ सच बोले। मैंने आपसे पूछा था कि प्लीज मुझे बता दें कि मीना लैला की बेटी है, तो आपने कहा कि नहीं। और अब आप सामने खड़े होकर बोल रही हैं कि मीना लैला की बेटी है। मतलब इतने सालों से मैं आप लोगों जैसे यहाँ झूठों के साथ जिंदगी गुजार रही थी। ये सब जरूरी था सहर, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसने पैदा किया तो इसका कोई हक है मीने पे। मीने तुम्हारी ही बेटी है। तुमने सुन लिया ना, सोनिया साहिबा भी इस बात से इनकार नहीं करें, क्योंकि मैं ही उसकी असल माँ हूँ। अचानक तुम्हें अपनी बेटी याद आ गई? मुझे नहीं मालूम था। जब तुमने मुझे आकर बताया कि तुम मीने की असली माँ नहीं हो, और न ही मैं ये बात जानती थी कि मीने मेरी बेटी है। क्या? मुझे लगा था कि मैंने डिलीवरी के वक्त अपनी बच्ची खो दी, क्योंकि सोनिया साहिबा ने मुझसे झूठ बोला था। आप खुद से क्यों नहीं बताती कि कैसे आपने सरकान को और मेरी बेटी को मुझसे दूर किया? बता दे सच सबको। आप कभी भी नहीं चाहती थी कि मैं सरकान के साथ रहूं, क्योंकि आपको लगता था कि मैं इसके लायक नहीं। मेरे बेटे को तुमने यूज किया। वो बीमार था तो तुमने उसका फायदा उठाया। नहीं, हम एक दूसरे को चाहते थे, लेकिन ये बात आपसे बर्दाश्त नहीं हुई। आपने इतने साल मुझे अंधेरे में रखा। सिर्फ हमें अलग करने के लिए आपने मुझे इस गम में ही रहने दिया। आपने एक बच्ची को उसकी सगी माँ से दूर रखा, लेकिन अब सब कुछ बदल जाएगा। मैं आपसे अपनी बेटी वापस लेकर रहूंगी। अब बस करो लैला, बस करो। तुम लोग जो चाहो कर लो। अब तुम लोग मुझे मेरी बेटी से दूर नहीं रख पाओगे। लैला, अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता सरकार, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैं आपको कुछ वक्त दूंगी चीजों के बारे में सोचने के लिए, लेकिन मैं वापस आऊंगी और अपनी बेटी को ले जाऊंगी। उम्मीद है आप लोग इस सब के लिए मेंटली तैयार होंगे। तुम्हें मुझसे क्या चाहिए था सरकार? मीने अगर लैला की बेटी है तो तुमने मुझसे शादी क्यों की थी? तुम्हें इस सब से यानी गुजरे वक्त से क्या लेना देना? सरकान हानिया के गुमशुदा होने के बाद टूट गया था और इस औरत ने उसी मौके का फायदा उठाया हमारे बीच आने के लिए। मेरे बेटे की बीमारी का फायदा उठा रही थी। उसको लगा था बेबी को इस्तेमाल करके हमारी फैमिली में आ जाएगी, लेकिन हमें सही वक्त पे उसकी असलियत पता चल गई। फिर हमने मीने को छुपा लिया था। और आपको बेबी के लिए माँ चाहिए थी तो आपको मैं मिल गई, किराए की अम्मी। शर्मानी चाहिए आप लोगों को। बेशर्म है आप सब। लानत हो सब पे। जरा देखो इस औरत को, हमारे घर में तमाशा खड़ा करके आराम से चली गई। सरकान, तुम ठीक तो हो ना? देखो, मैं यहां तुमसे बात करने आया था और हमें बात करने का मौका ही नहीं मिला। देखो सरकान, इन सब बातों के बावजूद भी हम एक बाप और बेटे की तरह हालात का सामना कर लेंगे। मेरे ख्याल से हमें बात को बढ़ाने का कोई फायदा नहीं होगा। आपको ये किसने कहा कि मुझे आपकी जरूरत है? अभी यहां जो कुछ हुआ
ये होने के बाद तुम्हें वो इंसान होना चाहिए जो मुझे समझ सके। तुमने भी तो एक बेटी को मां से दूर रखा था। ये सेम बातें नहीं है और गलती से भी हालात को मीने से कंपेयर मत कीजिएगा, कभी नहीं। और अब आपके जाने का वक्त हो गया है। सरकान, तुमने देखा ना अभी ऊपर क्या हुआ हानिया? हाँ, देखा ना तुमने? अल्लाह, मैंने क्या क्या सोचा था इस घर में आते हुए, लेकिन मुझे बदले में क्या मिला? मैंने इतने साल उस औरत के बच्चे का ख्याल रखा। बेवकूफ सहर, बेवकूफ सहर। सरकान से मैंने बेइंतहा मोहब्बत की। मैंने उससे इतनी मोहब्बत की कि जो उसने कहा बस मैंने वही किया। हमेशा उसकी बात मानी। पागल सहर, इडियट, इडियट। सहर, तुम प्लीज थोड़ा रिलैक्स करो। मैं रिलैक्स ये कुछ भी नहीं कर सकती। मैं जितना इस बारे में सोच रही हूँ मुझे उतना ही ज्यादा गुस्सा आ रहा है। मैंने उस औरत को पता नहीं क्या क्या बता दिया कि सरकान मुझसे मोहब्बत नहीं करता और पता नहीं क्या क्या। उसके सामने रो तक गई मैं यार। देखो मैंने खुद को किन हालात में लाकर खड़ा कर दिया है यार। मेरा दिमाग खराब हो गया है। मैं कुछ कर बैठूंगी गुस्से में, बस हो गई अब मेरी। क्या हद था इनका यार। कितनी बेवकूफ औरत थी मैं, कितनी पागल थी। अम्मी, आप क्या करने की कोशिश कर रही हैं? इतना बड़ा झूठ क्यों बोला आपने? मुझे करना पड़ा सरकान। क्यों करना पड़ा? कैसे एक इंसान पर जोर देकर झूठ बुलवाया जा सकता है? सहर को सब पता चल गया था। क्या पता चल गया था? यही कि तुम यूएसए नहीं गए थे बल्कि तुम क्लिनिक में थे, सब पता चल गया। उसे ये सब कैसे पता चला? वो हानिया स्टडी रूम में उसने तुम्हारी कोई फोटोग्राफ देख ली थी पुरानी। कौन सी फोटोग्राफ अम्मी? मुझे कैसे पता होगा ये? मुझे लगा बस वो क्लिनिक वाली तस्वीर होगी। वो फोटो सेफ में है, वो कैसे देख सकती है? शायद तुमने उसे कभी बाहर निकाला हो और वापस सेफ में रखना भूल गए हो। मैं ये कभी नहीं भूलता अम्मी, कभी नहीं। मैं वो फोटो कहीं भी नहीं भूल सकता। और ये सीडी, क्या उसने ये सीडी भी देख ली होगी? हाँ अम्मी। हाँ सरकान, बोलो क्या हुआ है? मैंने कुछ बहुत गलत कर दिया है। तुम मुझे बताना चाहोगे कि तुमने क्या किया है? मैंने अपनी बहन को मार डाला है। वाह भाई, सलाम है तुम पर। यानी जहरा सही थी। अगर मैंने जहरा को ये रिकॉर्डिंग सुनने के लिए दी तो खुदा ही जाने कि जहरा क्या करेगी। कहाँ फंसा लिया है तुमने खुद को। सहर, मैं बस ये कह रही हूँ कि गुस्से में कोई फैसला मत करो। एक दफा आराम से बैठ के सोच लो इस बारे में। खत्म, खत्म, बस हो गई। तो फिर क्या करोगी? कहाँ जाओगी? नहीं मालूम, लेकिन इतना जानती हूँ कि जहाँ भी जाऊंगी खुश और सुकून में रहूंगी एटलीस्ट। मीने का क्या होगा? उसके साथ ज्यादती नहीं होगी? क्या होगा अगर उसने ये वीडियो देखी है? अगर देखी है तो फिर क्या होगा अम्मी? फिर क्या करेंगे? बेटा सब्र तो करो। अगर देखी होती तो इतने आराम से थोड़ी बैठी होती। क्या हम अपना नसीब उसके हाथ में छोड़ देंगे जिसे हम जानते भी नहीं? नहीं, उसने मेरे ख्याल में नहीं देखी। अगर देख भी ली है तो क्या हो गया? अपने लिए खुद तो मुश्किल नहीं खड़ी करेगी ना। तो आप कह रही हैं कि सब कंट्रोल में है ना? आपने सब संभाल लिया है? मैंने सब संभाल लिया, कोई परेशानी की बात नहीं। अगर होती भी तो आप उसको भी संभाल लेंगी जैसे आपने आज तक सब संभाला है। यानी आपको तो आदत है ना कि मेरे पीछे गेम्स करने की और मुझे उसकी तकलीफ में मुब्तला करने की। सरकान, तुम्हें लगता है कि ये ज्यादा अच्छा होता कि सहर इन्वेस्टिगेशन करती रहती? आपको लगता है कि ठीक हुआ अम्मी? अब क्या होगा? बताइए क्या होगा उस लैला के साथ? अब हम इस पॉइंट से चीजें कंट्रोल कैसे करेंगे अम्मी? और जाहिर है आपको पता भी कैसे होगा। मैं सिर्फ हालात ठीक करने की कोशिश कर रही हूँ। मत करें आप, नहीं करें अम्मी, आप कुछ भी ठीक करने की कोशिश मत करें। सहर, सहर, सहर रुक जाओ प्लीज। सरकान से बात कर लो ना एक दफा। उससे क्या बात करूं मैं? अब बचा ही क्या है बात करने को? इस सब के बाद मैं क्या बात करूंगी सरकान से? बोलो तुम। क्या हो रहा है सहर? दिख नहीं रहा तुम्हें? मेरी ड्यूटी पूरी हो गई है तो बस मैं यहाँ से जा रही हूँ। ये तुम क्या बोल रही हो? मैं इस घर में क्यों हूँ बताओ?
ताकि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनकर यहाँ रह सकूँ ना। अब जब उसकी असली माँ ही सामने आ गई है तो मेरी ड्यूटी खत्म, मैं जा रही हूँ। सहर, बात सुनो, आराम से बैठकर बात करते हैं। क्या कहा तुमने? बात करनी है? मैं तो कितने सालों से तुमसे बात करने की कोशिश कर रही हूँ यार। मैं सालों से तुम्हारे मुंह से अच्छे अल्फाज सुनने का इंतजार कर रही हूँ। कब से तुमसे बात करने की कोशिश करती रही हूँ। अब बात करनी है। कहाँ जा रही हो तुम? क्या तुम वाकई मुझसे पूछ रहे हो? जाहिर है नहीं, हमेशा की तरह बस बोलने की हद तक पूछ रहे हो। अम्मी, आप कहाँ जा रही हैं? अम्मी, आप कहाँ जा रही हैं? अम्मी, अम्मी रुके। अम्मी बताएं ना मुझे, आप कहाँ जा रही हैं? अम्मी पीछे हट जाओ, पीछे हट जाओ। अम्मी रुक जाए ना। अम्मी प्लीज मत जाए। अम्मी रुके, बात तो सुने मेरी। मीने, अम्मी मत जाए, रुक जाए अम्मी। अम्मी मैं आपको नहीं जाने दूंगी। अम्मी रुक जाए ना प्लीज। तुम अंदर क्यों नहीं जा रही हो? हाँ, मैं आपके बगैर कैसे रहूंगी? अम्मी रुक जाए ना। अम्मी मेरी बात तो सुने। अम्मी रुक जाए। अम्मी मैं आपके बगैर कैसे रहूंगी? अम्मी बस बस, रो मत बेटा। अम्मी कहाँ जा रही है वो? अच्छा बस रो मत, अम्मी कहीं नहीं गई, ठीक है? रो मत मेरी जान। खत्म, सब कुछ खत्म। मैं तुम्हारे लिए जीती थी, सब कुछ खत्म हो गया। अब तुम क्या करोगी सहर? हाँ, क्या करोगी? अब कहाँ जाओगी तुम? फिरोज, मैं तकरीबन मरने वाला था, लेकिन तुम्हें इतनी भी तौफीक नहीं हुई कि मुझसे अस्पताल में आकर मिल लेते। आप यहाँ आ गए, मतलब बेहतर है। आप समझ गया मैं। हम दोनों को बाप और बेटे के ताल्लुक पर बात कर लेनी चाहिए। हम पहले ही बात कर चुके हैं इस पर। ऐसा मत करो फिरोज, तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी। देखो, ये मोहब्बत सालों से चली आ रही है। ठीक है, मान लिया मुझसे गलती हो गई, मैं खुद को नहीं रोक पाया। आखिर को मैं भी एक इंसान हूं। और फिर सरकान हो गया। मैं मानता हूं इस तरह की बात को कबूल करना आसान नहीं होता बेटा, लेकिन अब जो हो गया सो हो गया, क्या करें। सिर्फ मोहब्बत, सोलेहा से मोहब्बत करना मेरी वाहिद गलती थी। मोहब्बत करना ऐसा ही है ना? तो क्या आप मेरी अम्मी से प्यार नहीं करते? सोलेहा आंटी, क्या वो शादीशुदा नहीं थी? हाँ, अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ ये क्या किया आपने?
सुनो बेटा, बाबा प्लीज मेरी बात को मत काटे। क्या आप वाकई इतने खुदगर्ज इंसान हैं कि बिना सोचे मेरी अम्मी और अपने सबसे अच्छे दोस्त को धोखा दी? क्या ये आदमी वाकई मेरा बाप है? क्या मेरा बाप ऐसा आदमी है जिसमें कोई तमीज या ज़र्फ नहीं? अब मुझे अकेला छोड़ दें तो बेहतर होगा, मुझे कुछ काम है। क्या मतलब? सिर्फ इसलिए कि मुझसे माजी में गलती हुई तो मुझे कमरे से बाहर निकाल रहे हो? ठीक है, अगर आप नहीं जा रहे तो मैं चला जाता हूं। फिरोज, तुम ये सब आखिर क्या कर रही हो? हाँ? क्या करना चाहती हो तुम? बताओ मुझे, हो कौन तुम? मैं कौन हूँ? मैं तुम्हें बताती हूँ कि मैं कौन हूँ। वो औरत हूँ जिसने सालों तुम्हारे मसले देखे और तुम्हारी हर मुसीबत में तुम्हारा साथ दिया है, जिसे तुम अपने राज बताते थे, अपना करियर तक दांव पर लगा दिया और आखिर में मुझे क्या मिला? हाँ, मेरा बच्चा छीन लिया। सहर ने तुम्हारी वजह से अपना अबॉर्शन करवा दिया। इसमें मैं क्या कर सकती थी? जो कुछ भी हुआ उसके बाद मेरे घर में आकर वो घटिया झूठ बोलने की जरूरत क्या थी लैला? मैं ये नहीं करना चाहती थी। ये सारा आइडिया तुम्हारी अम्मी का है, समझे? रो मत मेरी जान, प्लीज ऐसे मत रो। अम्मी मुझे छोड़कर क्यों चली गई? पप्पो क्यों चली गई अम्मी? अम्मी आपको थोड़ी छोड़ के गई है बेटा। जानती हूँ मैं, क्योंकि वो मुझे नहीं चाहती, इसीलिए चली गई, क्योंकि मुझसे मोहब्बत नहीं करती। बहुत प्यार करती है वो आपसे। तो फिर मुझे छोड़ के क्यों चली गई? बताए ना, क्यों छोड़ दिया उन्होंने मुझे? अम्मी बस उदास थी ना, तो अपना मूड अच्छा करने के लिए आ जाएंगी। अच्छा, तो फिर वो अपने साथ अपना बैग क्यों ले गई? आप सब मुझसे झूठ बोल रहे हैं, सब पागल बना रहे हैं मुझे। मेरी अम्मी अब कभी नहीं आएंगी। अम्मी आ जाएंगी, यकीन करो मेरा, अम्मी आ जाएंगी, तुम देखना बेटा। पता है मुझे, अब वो कभी नहीं आएंगी। चली गई है वो, अब मैं उन्हें कभी नहीं देख सकूंगी। अच्छा बस बस बस, चली गई मेरी अम्मी। मैं भी एक औरत हूँ सरकार, मेरे भी कुछ एहसासात हैं। चाहे तुम्हारे लिए ये सब बेमायने हो, लेकिन तुम्हारे लिए मेरे एहसास नहीं बदल सकते। क्या करोगी तुम यार? अब बताओ क्या करोगी तुम? चाहे तुम्हें अच्छा लगे या नहीं लगे, लेकिन अब मैं मीने की मामा हूँ। अब से वो मेरी बेटी है। तुम और मेरी अम्मी दोनों पागल हो गए, दोनों का दिमाग खराब हो गया है। क्यों खराब है? अगर तुम्हारी अम्मी इस बात को कबूल कर सकती हैं, तो तुम इस बात को कबूल क्यों नहीं कर सकते? तुम्हें लगता है कि मैं मीने को तुम्हें दे दूंगा? और कोई रास्ता है तुम्हारे पास? क्या तुम मीने की माँ के बारे में सबको बता सकते हो? हाँ, तो जाओ हानिया के बारे में बताओ, जाओ जल्दी जाओ, बता दो हानिया को कत्ल करके मीने को अपनी बेटी बना लिया तुमने। सरकार, देखो मैं जानती हूँ तुम्हारा पूरा हक है मुझ पर गुस्सा होने का, लेकिन उन्होंने मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा और ना ही मेरे पास कोई रास्ता था। यार, हम कभी भी ऐसे नहीं थे, अब ऐसे क्यों हो गए हैं? देखो सरकार, एक बात पॉसिबल हो सकती है। तुम वैसे भी सहर को तलाक तो दोगे ही, तो हमारे इस अफेयर को छुपाने की जरूरत नहीं है, सबको बता दो। हाँ, तुम, मैं, मीने, हम एक फैमिली की तरह रहेंगे। मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि मेरे साथ एक गर्लफ्रेंड की तरह बिहेव मत क्या करो। मेरी पहले ही एक फैमिली है, एक बीवी भी है, जिससे मैंने आज तक कुछ भी नहीं दिया और उसने मेरी पीठ पीछे कभी कुछ नहीं किया। सरकार, जो खेल तुम खेल रही हो वो तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगा, और अगर ये सोच रही हो कि मुझे वापस पालोगी तो गलत हो तुम।
हेलो, खुश आमदीद। हेलो, मुझे एक रूम बुक करवाना था। ओके, क्या आप अपनी आईडी दे सकती हैं? शुक्रिया। ये आपका सामान आपके रूम तक पहुंचा देगा। शुक्रिया। You're welcome, मैम। शुक्रिया आपका। ये पूरा दिन रोई है, बर्दाश्त नहीं हो रहा उससे। बहुत उदास है। शहर के बारे में कोई खबर मिली? तो अब क्या करोगे तुम? क्या हम बात कर सकते हैं?